लर्निंग का मतलब क्या था? सीखना। ये तो लर्निंग होती है। आप लोग अभी क्या काम कर रहे हो? आप लोग अभी सीख रहे हो। तो बेसिकली व्यवहार में जो अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है? आपका लर्निंग कहा जाता है। मैंने कहा ना, एनसीईआरटी के अंदर आपकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि व्यवहार में जो अपेक्षाकृत जो आपका परिवर्तन होता है, जो बिहेवियर जो आपके चेंज होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपका लर्निंग कहा जाता है। ठीक। अब आप लोग जो जितनी चीज आप यहाँ पर सीख रहे हो वो आपको इसलिए सिखाई जा रही है कि आप लोग यहाँ पर इन चीजों को सीख कर, पेडागोजिकल चीजों को यहाँ पर सीख कर आप लोग बच्चों के साथ जाकर अच्छी तरीके से उनके साथ अच्छा ट्रीट करिए, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाइए और बच्चों को एक अच्छा विद्यार्थी आप लोग बनाइए। ठीक है। और खुद एक अच्छे जाकर टीचर बनिए। इसी तो आप लोगों को, इसलिए तो आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों के यहाँ पर व्यवहार में परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों का यहाँ पर सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके लर्निंग की वजह से होता है। और व्यवहार में परिवर्तन को ही आपका लर्निंग कहा जाता है। अब लर्निंग के प्रोसेस के बारे में देखते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आना होता है भाई। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का होता है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है। आज आप सीडीपी सीख रहे हो तो सीडीपी का लर्निंग का प्रोसेस आपका चल रहा है। तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं लर्निंग के प्रोसेस के बारे में। पहला होता है जो लर्निंग होती है भैया आपकी, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। आदमी कब तक सीखता है भाई? जब तक मौत नहीं होती तब तक आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए कहते हैं ना, आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए, कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग कैसी होती है? कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस होता है। जैसे डेवलपमेंट होता है ऐसी लर्निंग होती है। अधिगम मुख्य रूप से कैसा होता है? एक सामाजिक प्रोसेस होता है, सोशली प्रोसेस होता है। भाई हमने, आपने या जो बच्चा होता है वो चीजें कहां से सीखता है? अपने समाज से सीखता है, अपने घर से सीखता है, अपने स्कूल से सीखता है, आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस होता है? एक सोशली प्रोसेस होता है आपका, एक सामाजिक आपकी प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके अलावा सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है? एडेप्टेशन की प्रक्रिया होती है, अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। आप लोग क्यों सीख रहे हो? क्योंकि आप लोग यहाँ पर वातावरण के अनुसार खुद को ढाल रहे हो, यानी एडेप्टेशन की प्रक्रिया है, ताकि सीटेट का एग्जाम आप लोग पास कर जाओ। इसलिए तो आप लोग सीखने आए हो। वरना मजाला आप लोगों को रात तक यहाँ पर कोई पढ़ा देगा? दुनिया की ताकत है कोई आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने की? नहीं पढ़ा सकती भाई आप लोगों को। अगला है, सीखना जो होता है यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। कोई आदमी कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कोई भी चीज को सीख सकता है। तो इसलिए सीखने को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल आपका माना गया है। ठीक। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। भाई सीखा किससे जाता है? दिमाग से। तो सीखना कैसा प्रोसेस होता है? एक मेंटली प्रोसेस होता है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि सीखना कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आसानी से थोड़ी सीख रहे हो। अगर आसानी से सीख जाते तो पेपर में धुएं धुएं उड़ा के आ जाते, सारे के सारे 150 नंबर लेके आ जाते कि सर जी लो 150 नंबर, नाम रोशन कर दिया। ऐसा काम थोड़ी है। जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आसानी से नहीं सीखा जाती कोई भी चीज है। ठीक है। और उसके अलावा जिसमें लर्नर्स एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है, सक्रिय रूप से एंगेज होना बहुत जरूरी है लर्नर्स को। यानी कि मेरी वीडियो यहाँ पर चल रही है और कमेंट बॉक्स में लगे हैं, और राहुल जी क्या हाल है? हाँ मैं ठीक हूँ प्रिया जी, आप बताइए। एक्टिव रूप से एंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। किसके लिए? सीखने के लिए। इसलिए यहाँ ध्यान लगाना अपना। ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा ये पॉइंट देखो, अगला पॉइंट, ये बहुत बार पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि अधिगम जो होता है एक लीनियर तरीके से नहीं होता, एक रेखा नहीं होता। जैसे मैंने विकास के बारे में बताया कि एक रेखा की तरह होता है कि आदमी एक ही स्पीड की तरीके से सीखता है। यार कभी आदमी ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है, कभी ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है और कम सीखता है। तो लर्निंग तो कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से चलता रहता है। जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से चलती रहती है। तो सीखना कभी भी एक रेखा नहीं होता, एक रेखा में एक लीनियर नहीं होता, कभी कम कभी ज्यादा चलता रहता है। ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। पिछली बार सीबीएसई वालों ने पता नहीं कई कई बार इस लाइन को डाल दिया। अगला पॉइंट होता है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अगला पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है भाई। इसके ऊपर जरा नजर डालो, इसको पूरा स्क्रीन पर लेता हूं। जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो एरर्स होते हैं, जो भ्रांतियां होती है, जो त्रुटियां होती है, ठीक है, और जो मिस्टेक्स होती है, गलतियां होती है, और जो मिसकंसेप्शन होते हैं, जो भ्रांतियां होती है, ठीक है, जो मिसकंसेप्शन होते हैं, उनका होना प्रासंगिक है। देखिए जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा, जब तक टीचर को पता कैसे चलेगा कि बच्चा कहां पर गलती कर रहा है? और गलती होने के बाद फिर टीचर को क्या काम करने चाहिए? सुधार करने चाहिए। एकदम नहीं करने चाहिए, कुछ समय के बाद सुधार करने चाहिए। और एरर्स के बारे में एनसीएफ 2005 ने कहा है कि जो एरर्स होती है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
और जो मिसकंसेप्शन होती है ये बच्चे की कैसी होती है, भोली भाली धारणाएं होती है। कैसी होती है, भोली भाली धारणाएं होती है। जैसे आप लोगों के मिसकंसेप्शन है, सर सीटेट का एग्जाम पास कर जाएंगे 1 हफ्ते में। भाई 10 दिन में, 1 हफ्ते में बहुत बच्चों ने पास करे हुए, पता नहीं कितने बच्चे पास है, ठीक है, तो कर जाओगे। लेकिन इतनी समझ नहीं हो पाएगी जितने बेचारे बच्चे 2-2 3-3 महीने से लगे हुए हैं, ठीक है। पास कर जाओगे मैराथन क्लास देख के, इतना तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि निचोड़ आज आपका जो मैराथन क्लास मैंने आपको डाला हो, इनसे बाहर नहीं है कोई भी चीज, इतना मान लेना आप लोग, ठीक। लेकिन ये आपकी कैसे होती है, मिसकंसेप्शन बच्चों के माइंड में होता है, तो इसको एज ए टीचर कभी नेगेटिव वे में मत लेना चाहिए, इनको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। चाहे बच्चे की गलती हो, मिस्टेक्स हो, एरर्स हो, मिस्टेक्स हो या मिसकंसेप्शन हो, यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है जो मैंने बता दिया। और लर्नर्स के चिंतन प्रक्रिया को समझा जा सकता है कि बच्चा किस तरीके से गलती कर रहा है, कहां कर रहा है, तो ये आपके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होती है। आगे बात करते हैं इसी के बारे में और पॉइंट, कि बच्चों द्वारा जो होने वाली जो गलती होती है और जो बच्चों और वयस्कों के जो चिंतन होता है उसमें गुणात्मक भिन्नता को भी बताती है। वही वाली बात होगी यार, बच्चा जो गलती करेगा वो अलग होती है और जो बड़ा जो गलती करेगा वो अलग होता है। जैसे प्याजे ने बताया कि जो बच्चों का जो चिंतन होता है और जो छोटों का बच्चों का उसका बच्चों का जो चिंतन होता है और जो बड़ों का जो चिंतन होता है वो अलग अलग होता है। क्वांटिटी में सेम होता है लेकिन गुणात्मक रूप से अलग होता है, तो गलतियां भी यार अलग देखने को मिलेगी, ठीक। अब देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर पढ़ेंगे, अधिगम को इफेक्ट करने वाले कारक पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में एक एक करके अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 बेसिकली फैक्टर होते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला तो खुद आपका स्टूडेंट होता है, दूसरा आपका टीचर होता है, और तीसरा आपका जो उसका क्लासरूम का आपका एनवायरनमेंट होता है या एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट को ले लीजिए आप। तो तीसरा आपका एनवायरनमेंट होता है। तो 3 आपके बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं जो आपके बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। अगर इन फैक्टर में कुछ भी डिसबैलेंस हुआ तो उसकी लर्निंग भी आपकी प्रभावित हो जाएगी। तो इनके बारे में करते एक एक करके बात, इनके ऊपर डालिए अब आप लोग नजर, ठीक। अब देखिए, पहले बात करते हैं बच्चे से संबंधित। तो 2 बच्चे आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, एक जरा गुस्से के अंदर है, तेजी भाई जो भांजा है, और जो भांजी है किट्टो वो थोड़ा खुश नजर आ रही है। तो देखिए, बच्चों से संबंधित जो इनको प्रभावित करने वाले कारक है इनके ऊपर डालते एक बार नजर। तो देखिए, अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, शारीरिक विकास अच्छा है, तो उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। अगर बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट अच्छा है तो उनकी लर्निंग भी अच्छी होगी। अगर ये डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे नहीं है तो उनकी लर्निंग भी कम होगी। इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे की पीएम पोषण योजना शुरू करी गई है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक भोजन दिया जा सके। मेंटल डेवलपमेंट के लिए बच्चों को दुनिया भर की योजनाएं चली हुई है पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। उसके लिए आप लोग ट्रेंड किए जा रहे हो कि चलो भाई पढ़ो, बच्चों को पढ़ाना है फिर आगे जाके। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, आप लोगों को किया ही जा रहा है ट्रेंड, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट, अगर बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर मान लो आपका इंटरेस्ट नहीं है बच्चे में, तो आपको मजाला कोई पढ़ा देगा आके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई पढ़ लो, आज मेरे लाइक पूछा दो 60-70 हजार, अरे काम करो अपना सर जी, हमें जरूरी काम है, सो जाने दो। अगर पढ़ने में बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या आप चीजें लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। इंटेलिजेंस लेवल, अगर बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल यह है और चीजें सिखा रहे हो अपर लेवल की, तो बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो बच्चे का जो इंटेलिजेंस का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चीजें सिखानी पड़ेगी। मोटिवेशन लेवल, अगर आपका मोटिवेशन लेवल ही नहीं है कुछ भी, यहाँ पर अभी आपका मोटिवेशन लेवल है, आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, आपको जॉब लेनी है, किसी को कुछ और लेना है, ठीक है, तो हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग अलग है, तभी तो आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो, वरना आधी रात को कोई पागल थोड़ी हो यहाँ पर जगे हुए उन लोगों की तरह, ठीक है। और मेरा भी मोटिवेशन लेवल है, मुझे भी है कि इस बार मुझे बहुत बढ़िया रिकॉर्ड देना है, पिछली बार के मुकाबले मुझे डबल स्टूडेंट निकालने अपने, ताकि हर इंडिया के अंदर जो अपना रिकॉर्ड जाए, हर बच्चा अपना जो सीटेट पास वाला अपने सचिन एकेडमी से निकले। तो मेरा मोटिवेशन है, तभी तो मैं लगा हुआ रात भर आप लोगों के पास में, ठीक। तो सीखने सिखाने का मोटिवेशन होना चाहिए। इमोशंस, संवेग, बच्चे के इमोशन अधिगम को प्रभावित करने वाले फैक्टर होते हैं। अगर बच्चे के इमोशंस पॉजिटिव है, अगर बच्चे को होप है, अगर बच्चे को खुशी है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो बढ़ जाएगी। अगर बच्चे के अंदर नेगेटिव इमोशंस है, अगर बच्चे के अंदर डर है, बच्चे के अंदर चिंता है, यार नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, यार मुझे डर लगता है, मास्टर मारेगा, मास्टर पिटाई कर देगा, मुर्गा बनाएगा, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, बच्चे के अंदर लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपके अंदर मान लीजिए आपको कोई स्कूल के अंदर टीचर तोड़ता होगा, बढ़िया पिटाई करता होगा, तो आप नहीं पढ़ पाओगे उसका सब्जेक्ट अच्छी तरीके से, ठीक है। अगला है अफेक्शन, अगर आपको किसी बच्चे से अफेक्शन है, लगाव है, या बच्चों को आपसे लगाव है, तो वो बच्चा किसी चीज को अच्छी तरीके से जल्दी सीख पाता है, लर्न अच्छी तरीके से कर पाता है।
नेगेटिव नहीं, अफेक्शन तो आपका पॉजिटिव आ गया, और ये बोरियत आपका नेगेटिव आ गया। मेच्योरिटी, जो आदमी जितना ज्यादा मेच्योर होता जाता है उसकी लर्निंग उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। कल्चरल, आपका कंटेंट, सांस्कृतिक संदर्भ, देखिए हर किसी का कल्चर अलग अलग होता है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो सबका कल्चर अलग अलग है, तो लर्निंग को प्रोवाइड करने वाला ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है। हर कल्चर में अलग अलग बात बताई जाती है, ठीक है, बेसिकली सब में अच्छी बात बताई जाती है, लेकिन इसका लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है पूरा का पूरा, ठीक। तो ये जितने भी फैक्टर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इससे बाहर आपका कोई भी फैक्टर नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, लेकिन ये फैक्टर आपके स्टूडेंट से रिलेटेड, ठीक है, स्टूडेंट से रिलेटेड संबंधित आपके फैक्टर है जो आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। अब बात करते हैं आपके टीचर से